नमस्कार, मैं मोनिका सक्सेना। आज मैं आपको बताऊंगी कि पानी कैसे और कब पीना चाहिए। तो सबसे पहले हम जब सुबह उठते हैं तो हमें पानी जो है सुबह उठ के थोड़ा सा गर्म पीना चाहिए, थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए। क्योंकि थोड़ा सा गर्म पानी पीने से क्या होता है, जो हमारी लार होती है, जब हम घूट घूट करके पानी पीते हैं तो जो हमारी लार होती है वो जब वो लार जो होती है क्षारीय होती है, तो वो हमारे पेट में पहुंचकर हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करती है। तो हमें घूट घूट करके, जब हम घूट करके पियेंगे तो हमारी मुंह में थोड़ा सा लार आएगी, वो उसके पानी के साथ नीचे जाएगी। तो क्या होगा, जितनी भी हमारा आंतड़ियों में वो फंसा हुआ है मल, तो उसको वो क्लीन करने में बहुत फ़ायदा करती है। तो हमें सुबह उठ के कम से कम 2 गिलास पानी पीना चाहिए। और अगर आपने उसमें रखा हुआ है, जो आप तांबे के लोटे में रखा है पानी, उसको भी आप गर्म करके पी लीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसको गर्म नहीं करना है। ऐसे अब तो खैर ठंडा है, तो तब भी आपको गुनगुना पानी ज़रूर पीना है। तो अब गुनगुना पानी पीजिए, तो उससे क्या होता है, पूरे दिन में आपको पानी कब और कितना पीना है। क्योंकि पानी का अगर हम बहुत ज़्यादा पीते हैं वो भी गलत है, और बहुत कम पीते हैं वो भी गलत है। कम से कम इतनी क्वांटिटी हमारी निश्चित होनी चाहिए कि हमें इतना देर में इतना पानी पीना ही है। तो उसके लिए अब हमने पी लिया 2 गिलास सुबह। उसके बाद हमने जब भी पिया पानी तो हमें सिप कर करके पीना है। आप गर्म नहीं, सादा पानी पीजिए। और अगर हो सकता है तो ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर बच्चे हैं, अगर 30-35 साल तक अगर वो पी रहे हैं तो कोई बात नहीं, उन्हें पीने दीजिए। क्योंकि जब बुद्धि अपने आप आएगी कि जैसे जैसे बड़ी की प्रॉब्लम आएगी, तो बच्चे अपने आप फिर वो उस तरह से, क्योंकि जब बड़ों को देखते हैं कि हाँ हमारे मम्मी पापा नहीं पीते थे, तो वो फिर वो भी वही अपने ऊपर लागू करते हैं। लेकिन कम से कम हम लोग जब बड़े हो गए हैं, तो हम लोगों की ऐसी एज होगी है कि अगर हम अभी भी फ्रिज का पानी पियेंगे, तो मेरे को तो पता नहीं कितने साल हो गए कि मैंने फ्रिज का पानी मैं नहीं पीती हूँ। कोल्ड ड्रिंक मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाएं और आप मुंह बना के बैठे हैं कि नहीं पीना है, मेरे को ठंडा पानी है तो पानी नहीं पीना है, ऐसा भी मत करिए। लेकिन जितना हो सकता है, जैसे आप घर में तो कर सकते हैं, आपका घर है, आप सुराही का पानी पीजिए। सुराही का बहुत ठंडा होता है पानी, हमारे यहाँ सुराही का ही पानी यूज़ होता है, सुराही का ही पानी पीते हैं हम लोग। तो ये कोई मजाक बनाने वाली बातें नहीं है कि ये इनके घर में ऐसा होता है। तो ये आप खुद आजमाइए इसको। जब आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो क्या होता है, आपका जो जठराग्नि होती है वो बुझ जाती है। वो उसको जब वो हीट है उसमें, तो वो तभी तो आपका खाना डाइजेस्ट करेगी। आप उसको ठंडा पानी पी के बिल्कुल बेकार कर देते हैं, बेकार हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है, वो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं करेगी। तो क्या होगा, फैट जमने लगेगा। उसी तरह से अब कई जने कहते हैं कि हम तो 1 रोटी खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, लेकिन हम वेट ही नहीं कम होता हमारा। क्यों नहीं होता? हम तो जिम भी जाते हैं, तो वॉक भी करते हैं, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जो है ठंडा पानी पीते हैं, और वो भी बर्फ डाल के। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद नहीं करते हैं, ना घर में ना बाहर मत करिए, घर में तो करिए। पहले घर के लिए नियम बनाइए, क्योंकि एकदम से सब कुछ बंद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करके नियम बन सकता है। पहले आप घर के लिए घर में हैबिट डालिए कि घर में नहीं पीना है, घर में है नहीं पीना है। कहीं जाए आए वो बात अलग है कि आप 6 महीने में कहीं गए, वहाँ आपने पी लिया, तो एक दिन से कुछ नहीं होता है। लेकिन वो टेस्ट अगर आपने डेवलप कर लिया कि आपने पिया, आपको अच्छा लगा, तो आपको घर में भी वो लागू करेंगे। तो फिर समझ लीजिए कि बुढ़ापा बहुत बुरा आने वाला है, उसमें कितनी प्रॉब्लम होंगी कुछ नहीं कर सकते। सुबह का पानी हो गया। उसके बाद हम जब खाना खाते हैं तो कई लोग बीच में पानी पीते हैं, बीच में कभी नहीं पानी पीना चाहिए। और खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए। 1 घंटे, या तो 1 घंटे बाद पीजिए पानी, या फिर आप खाना खाने के 45 मिनट पहले पानी पीजिए। खाना खाने से 45 मिनट पहले पानी पीजिए, या पानी पी लिया है तो आप 45 मिनट बाद खाना खाइए। अगर प्यास ज़्यादा है तो 45 मिनट पहले पानी पीजिए और उसके बाद खाना खाइए, और 1 घंटे बाद पानी पीजिए। एक आपको छोटा सा टिप और बताऊंगी। अगर 1 कप पानी, अगर हम खाना खाने के, दोपहर का खाना हो चाहे रात का खाना हो, अगर हम 1 कप पानी इतना तेज़ गर्म जैसे हमारी चाय होती है, अगर हम वो सिप कर करके पीते हैं तो
तो एक तो हमें सर्दी जुकाम नहीं होती है पूरी सर्दियों में। अगर आप चलिए गर्मियों में मत लागू करिए ये नियम कि कप वाला गर्म पानी पीना है, खाना खाने के बाद गर्म पानी कौन पिएगा, उल्टी आ जाएगी, ये हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है मत पीजिए, लेकिन सर्दियों में करिएगा। सर्दियों में 1 कप तेज़ गर्म पानी खाना खाने के बाद पीजिए। देखिए कभी पूरी सर्दियों में जुकाम खांसी नहीं होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे नियम हैं, लेकिन अगर ये हम फॉलो कर लें अपनी लाइफ में तो हमारी जो आगे की लाइफ है वो बहुत अच्छी बीतेगी और कम से कम बीमारियां होंगी जो हम सूक्ष्म व्यायाम भी हम कर पाएंगे। क्योंकि जब हमारे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे सूक्ष्म व्यायाम तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, आसन तो बंद हो ही जाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी बंद हो जाते हैं। ध्यान में हम बैठ नहीं सकते क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में, जोड़ों में, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो कुछ भी नहीं, प्राणायाम भी नहीं होगा। फिर आप बताइए क्या करेंगे? फिर तो बीमारी ने आपको पकड़ा है, बीमारी करेगी जो करेगी, डॉक्टर करेगा जो करेगा। इस हमारे छोटे छोटे नियम हैं, उनको फॉलो करिए प्लीज़। इसके बाद हमने रात को खाना खाया तब भी यही नियम लागू होगा कि या तो आप 45 मिनट पहले पानी पीजिए, नहीं तो आप खाना खाने के ठीक 1 घंटे बाद। जैसे आपने 9 बजे रात को खाना खाया तो आपको 10 बजे पानी पीना है। और खाना, रात का खाना बिल्कुल ये समझ लीजिए कि 8 बजे तक आपको खाना खा लेना है। 8 के 8:30 हो जाए, 9 हो जाए, इससे ऊपर खाना मत खाइए, क्योंकि अगर 9 बजे तक भी आपको भूख नहीं लगी इसका मतलब आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, आप अपने सिर्फ टेस्ट के लिए खा रहे हैं। हमारे यहाँ ये बहुत टाइम से लागू हो गया है, जब से मैं योग से जुड़ी हूँ तब से 9 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाता हमारे यहाँ। और खाना खाना है तो 9 बजे तक, और रात को हल्दी का दूध जरूर लीजिए। हल्दी का दूध लेने से एक तो सुबह आप एकदम मोशन बिल्कुल बहुत अच्छे से पेट क्लीन हो जाएगा एक तो, और दूसरा एंटीसेप्टिक होती है हल्दी और चीज़ों में भी बहुत फ़ायदा करती है। सुबह आपको जूस लेना है, आप कुछ भी नाश्ता लीजिए उसके साथ आप जूस ले सकते हैं, जूस लीजिए। और दोपहर को आप छाछ लीजिए। अगर मान लीजिए दोपहर को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, आपको पीने का पानी मन हो रहा है कि आप खाना खाने के बीच में पानी पीना चाहते हैं, आपका बहुत मन है, तो आप छाछ पीजिए। छाछ पीजिए मतलब नमकीन लस्सी जो होती है वो पीजिए। फिर अगर मान लीजिए रात को आपको खाना खा लिया, आप प्यास बहुत तेज लग रही है, तो आप गर्म करिए, दूध पीजिए। दूध अगर आप पियेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, गर्म करिए, दूध पीजिए। तो रात का दूध बहुत फ़ायदा करता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर हम इस पे फॉलो कर लें तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन फॉलो करके देखिए। शुरुआत ऐसी करनी पड़ती है, एकदम से सारे नियम आप लागू नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ सारे नियम एकदम फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो ये मन बैठा है ना, ये हमें कुछ करने नहीं देता है। मन कब करने देता है? जब हमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तब हमारा मन कहता है नहीं। हमें जिम इंसान क्यों जाता है? क्योंकि हम फिट रहे। छोटा बच्चा जिम क्यों नहीं जाता? क्योंकि वो फिट है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो क्यों जाए जिम? वो तो उसकी घर पे और खेल में इतनी प्रैक्टिस हो रही है कि उसको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम लोग जिम से जाते हैं, वॉक करते हैं और योग साधना से जुड़ते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि आप किसी भी तरह से जुड़िए, किसी भी चीज़ में जुड़िए, क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़ना एक पॉजिटिविटी है कि भाई आपके लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी। और दूसरा, आप स्वस्थ रहेंगे। जब आप स्वस्थ खुद रहेंगे तो दूसरों को बहुत अच्छे से स्वस्थ करेंगे। कभी भी आपको दिन में प्यास लगे, जल्दी ये नहीं कि आपने 2 गिलास पानी पी लिया, पानी फिनिश, तो ऐसा नहीं करना है। आपको जितनी भी प्यास लग रही है, आप 1 गिलास पानी लीजिए, उसको आराम से बैठ के आराम से घूंट-घूंट पानी पीजिए। मैंने आपको बताया जो ये लार होती है, ये जब पेट में जाती है तो ये बहुत अच्छा, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा करती है। क्योंकि जो है इसको ये हर एक छोटे बच्चे होते हैं, कई होते हैं कि इनको भूख नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही? डॉक्टर देख के बताता है ये लार नहीं बन रही इनके। अब ये लार नहीं बनेगी तो वो भूख लगेगी कैसे? जो इन्होंने खाया वो तो पेट में अभी भी है, तो वो पेट में रहेगा तो उनको भूख कहाँ से लगेगी? तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपनाइए। पानी का मेन है कि आप बहुत ज़्यादा, और एक सबसे बड़ी बात कि आप रात में 8 बजे के बाद पानी बहुत थोड़ा सा पीजिए। रात को पानी ज़्यादा नहीं पीना है।
और जितना भी पानी पीना है सुबह के टाइम ज़्यादा पीजिए। सुबह के टाइम शाम के 5-6 बजे तक आप खूब पानी पीजिए। जितनी आपको प्यास लगती है खूब पानी पीजिए, लेकिन सिप कर करके, बहुत धीरे धीरे पीना है। कुछ भी जल्दी घट नहीं करना है। एक ऊपर से बॉटल से पानी नहीं पीना है, क्योंकि उससे आपके साथ में, मुंह के साथ में और पानी के साथ गैस जाती है अंदर, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो पूरा ऐसे ऊपर करके पानी नहीं पीना, क्योंकि कई जने होते हैं कि हम खड़े हैं या बैठे भी हैं तभी हम ऐसे करके पीते हैं, ऐसे नहीं पीना है। तो थोड़ा सा मैं इसी वजह से मैंने थोड़ी सी बातें बताई हैं कि आप फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो करेंगे, आप हफ्ते में 1 दिन करिए, फिर 2 दिन करिए, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, बच्चों को समझाइए। कम से कम हमने नहीं कर पाते हैं तो अगर हम बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी मानते हैं, बहुत जल्दी ये सब कुछ करने लगते हैं। तो ये धीरे धीरे करिए, फॉलो करिए। जब आप खाना 8 बजे तक खा लेंगे या 8:30 तक खा लेंगे तो आपको इजीली आप 1 कप दूध, कोई ज़रूरी नहीं है आपको गिलास भर के दूध हल्दी वाला पीना है, आप छोटे कप से शुरू कर दीजिए। इतना कप में लीजिए दूध, उसमें हल्दी डालिए थोड़ी सी और उसको पीजिए। तो इसको धीरे धीरे जब हम फॉलो करेंगे तभी हमारे बच्चे भी करेंगे। तो अगली वीडियो के लिए फिर आती हूँ, मैं बताऊंगी आपको आगे। जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर करिए, पूछिए।